हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आरडब्ल्यूएस सिविल सर्विसेज पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही मतलब अवेटेड वैकेंसीज़ का मैं आपको जिक्र करने आया हूं, बताने आया हूं। बहुत सारे साथी इसका इंतज़ार और एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं कि कब तक इसके फॉर्म आ जाएंगे, अभी और भी डिले होगा क्या? तो इस सारी बातों के जवाब देंगे। क्या आरडब्ल्यूएस पर कोई बैच लेकर के आएगा, वो भी मैं बता कर जाऊँगा। कैसे इसकी पढ़ाई करनी है, इस बारे में बात करेंगे। प्री मेंस में कितना गैप मिलता है और अब ये 6 साल 7 साल के बाद ये वैकेंसीज़ आ रही हैं। 2019 में इससे पहले आई थी, तब ये 300 कुछ पद थे, अब ये 234 पोस्ट आएँगी, ये निश्चित हो चुका है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि भाई फॉर्म का, प्री मेंस का क्या, कैसे करें तैयारी, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए 360 पद खाली हैं। तो बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं कि बहुत दिनों में आ रही है तो 360 पे तो आएगी ही आएगी भर्ती। ऐसा नहीं है, पर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने बताया है, जो रूलिंग है वो ये कहती है कि 10% इसमें से जो है हर बार प्रमोट होंगे, और इसमें प्रमोशन इनका 2-3 बार का रुका हुआ है। तो वो सारा हिसाब लगा करके जो बना, वो केवल नए पोस्ट का जो सृजन बनता है वो केवल 234 पोस्ट का बनता है। अब इस भर्ती के बारे में आप बहुत दिन से सुन रहे होंगे कि भर्ती आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। लगातार आयोग भी कह रहा, आयोग ही इस भर्ती को कराता है, लेकिन ये अब तक आ क्यों नहीं रही है? क्या इसमें दिक्कतें चल रही हैं? बीच में एक खबर आई थी और वो एक्चुअली में दिक्कत थी। वो दिक्कत थी कि इसमें विवाद ना फंसे, एक कोर्ट में भर्ती ना चली जाए। तो आयोग इन सारी समस्याओं को इससे सुलट लेना चाहता था, मतलब इनको खत्म कर देना चाहता था। क्योंकि विज्ञापन आने के बाद अगर भर्ती कोर्ट में फंसती है तो जवाबदेही आयोग की बन जाएगी। तो आयोग ने ये कहा कि भाई देखिए, समकक्ष पे बड़ा विवाद होता है कि बीएड आप मांगते हैं, बीएड के समकक्ष अगर आपने कह दिया तो बीटीसी भी चलेगा, डीएलएड भी चलेगा। वो क्यों नहीं भर सकते फिर फॉर्म? और पिछली बार बच्चे ऐसे कोर्ट में जाते रहे हैं इस भर्ती पर। तो इस विवाद को अब जड़ से खत्म कर दिया गया है। आयोग ने इसी विवाद को निपटाया है और बोला है कि अब केवल और केवल बीएड ही इसमें फॉर्म भर पाएंगे, कोई समकक्ष नहीं। यानी बीटीसी और डीएलएड इसमें फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते, है ना। ये स्पष्ट कर दिया है। और अभी जो कुछ दिन पहले न्यूज आई थी वो ये थी, और आज फिर से एक न्यूज आई है वो ये है, जिसमें अब तक सब एक अंदाजा लगा रहे थे 235 पद होंगे या कितने होंगे। तो अभी जो क्लियर हो गया है वो 234 वैकेंसीज का निर्धारण हो चुका है। बस अब इनमें होना है कि आरक्षण निर्धारण हो जाए, जो आयोग का ही काम है। अध्याचन तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। जो संभावना है, अब आपको सर सारी बातें ये बताओ कि फॉर्म कब आएंगे। ये बातें तो हम बहुत दिन से सुन रहे हैं। तो फॉर्म का संभावित, यानी अगर मैं बोल दूं, अगर आप मुझे एग्जैक्ट डेट पूछोगे तो शायद मैं नहीं दे पाऊं, लेकिन अगस्त में इसके आने की प्रबल संभावनाएं, अगस्त में प्रबल संभावनाएं। और अगर ये गया भी लेट तक तो शायद 10 सितंबर के बाद तक नहीं जाएगा। उम्मीद यही है कि 10 सितंबर तक इसके फॉर्म देखने को आपको मिल जाए। मैं थोड़ा रिसर्च करके आया हूं, मैं इसलिए ये बात कह पा रहा हूं। ठीक है, अब आप 10 सितंबर अपने दिमाग में मान के चले, यानी अगले 1 महीने के अंदर आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। इस स्थिति में, इस स्टेज में यह अध्याचन पहुंच चुका है। अब बहुत सारे साथी हैं जो बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, पर क्या 234 वैकेंसीज के लिए मुझे लड़ना चाहिए? तो भाई बिल्कुल लड़ना चाहिए, क्योंकि 234 अगर ये पीसीएस के थ्रू भी आती तो वहां एक पोस्ट के लिए 234 पद होते किसी एक के लिए, तो वो बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। लेकिन अभी स्पेशली अलग आ रही है, इसलिए 234 पद बहुत कम दिख रहे हैं आपको। आरओ के भी 400 के आसपास पद आते हैं। अब वो 400 के आसपास हैं, ये 234 हैं। यहां आप ये मानना कि आरओ से बहुत ही कम कंपटीशन होने वाला है। पीसीएस से कम कंपटीशन क्यों होने वाला है? क्योंकि यहां बीएड अनिवार्य कर दिया, और सब लोग बीएड नहीं करते, आधे लोग भी नहीं करते, आधे लोग बीएड नहीं होते। हां, जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, एक कंपटीशन बढ़ाने वाली बात और डराने वाली बात इसमें है कि जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे होते हैं वो सब लोग इस तरह
फॉर्म फिल करना चाहते हैं। बट अब चूंकि टीचिंग की वैकेंसी अगर भर्ती रहती फिर तो ये कंपटीशन हो जाता कम। अब टीचिंग की वैकेंसीज बहुत दिनों से रुकी हुई हैं यूपी के अंदर। हालांकि टीजीटी भी पैरेलल चलेगा, कुछ बच्चों का ध्यान भी हटेगा क्योंकि टीजीटी भी बीएड वाले ही कर रहे होंगे। उनको भी पता है मैं 234 वैकेंसीज के लिए नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरे सब्जेक्ट की मुझे 500 वैकेंसी दिख रही है, 700 दिख रही है। वहां उनको बहुत कम कंपटीशन दिख रहा है, यहां इनको ओपन कंपटीशन दिख रहा है, तो वो सारे साथी तो उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर वो वैकेंसी नहीं आ रही होती टीजीटी की तो इसमें बेहद खतरनाक कंपटीशन हो सकता था, है ना। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि अध्यापकों की उपस्थिति की सूची तैयार, ये सब इनके काम हैं, स्पेशली ये बीएससी के सहायक हैं। इनको बहुत पहले आपको याद होगा, अब तो इनको बीईओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है, सॉरी बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो अगर मैं यहां बोलूं तो इनको पहले एबीएस से भी बोलते थे, एबीएस से। बीएस से तो आप समझते ही हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ए मतलब असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो ये उनको असिस्ट ही करते थे। और बहुत जगह आपको एबीएस से बोलते हुए इनको अभी भी दिख जाएंगे, बाकी होते खंड शिक्षा अधिकारी हैं, ठीक है। ब्लॉक मतलब खंड और एजुकेशन शिक्षा और ऑफिसर अधिकारी। यहां क्या क्या काम इनके होते हैं, तो भैया ये सारे टीचर्स जो प्राइमरी और जूनियर के होते हैं ना, उन सबकी देखरेख इन्हीं के हाथ में है। कौन कितनी लापरवाही कर रहा है वो सब यही लोग देख रहे होते हैं। शिक्षा गुणवत्ता में कैसे सुधार करें, जब तक टीचर नहीं सुधरेंगे तब तक नहीं सुधार होगा। और टीचर आपके डरते भी इनसे ही हैं, पता है आपको, ये डरा देते जब इनकी गाड़ी जाती, गाड़ी मिलती है इनको, सारे रूट पे होते हैं ये चेकिंग पे लगातार कि टीचर्स सबका, बच्चे जो खाना पीने की व्यवस्था है उनकी जो सरकार ने दे रखी है उनकी, तो उन सब का काम इन्हीं का ही होता है, वो सब देखना करना, ठीक है। तो इसलिए वैकेंसी थोड़ी चार्मिंग है, अच्छा लगता है बच्चों को कि अगर हमने ये ले ली तो जितना हम टीचर के लिए कर रहे हैं तो टीचर के ऑफिसर बन जाएंगे हम। टीचर सारे जहां पर मान लीजिए किसी को छुट्टियां चाहिए लंबी, तो वो यहीं तो जाते हैं, डायरेक्ट बीएससी के पास नहीं जाते। और अगला प्रमोशन इनका बीएससी ही है ना। ये डाइट प्राचार्य है, वो भी समकक्षी होता है, और बीएससी भी आपको पता ही है। तो डायरेक्ट बीएससी भर्ती भी होते हैं, वो पीसीएस के थ्रू आते हैं। पीसीएस के थ्रू डायरेक्ट बीएससी आएगा, इसकी भर्ती अलग, आयोग वही एग्जाम करा रहा है दोनों का, लेकिन इसका एक प्रमोशन के बाद ये बीएससी बन जाएंगे, ठीक है। 21 से 40 वर्ष इनकी एज, फॉर्म जो भर पाएंगे इसमें। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पीसीएस दोगे तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन यहां पर इंटरव्यू नहीं है, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बिना इंटरव्यू वाली पोस्ट है। तो भाई जो जिनको लगता है इंटरव्यू में उनके साथ भेदभाव होता है वो सब खत्म हो जाएगा यहां, तो है ना, वहां सिफारिश चलती है वो सब खत्म है। तो इसलिए प्री मेंस पूरा आधारित, और प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेंस के आधार पर। मेंस 400 नंबर का है, जीएस और हिंदी 200-200 की होती है। 400 में से जो ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी पूरा प्रक्रिया बता रहा हूं। तो आगे अगर हम बात करते हैं कि देखिए और क्या चाहिए, मतलब इसका फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड चाहिए, केवल बीएड और कुछ नहीं। ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यही वो चीज है जो आपके टीचरों को टीजीटी की तरफ लगा देगी अब। और बीएड वाले तो टीजीटी करेंगे ना भाई, पहले उनको पता है वो आसान है लेनी, इस पे वो बहुत हिम्मत वाले करेंगे या कॉमन वाले बच्चे करेंगे। कॉमन वाले भी इधर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है कि वो मौका ही बड़ी मुश्किल से हाथ आ रहा है। 7 साल में ये वैकेंसी आ रही है, 7 साल में टीचर की आ रही है। हालांकि टीजीटी आई बीच में 2022 में, है ना, पर वो पूरी नहीं होकर के दी अब तक भी, तो इसलिए ये भी इतने ही सालों में आ रही है। तो बच्चा एक चुनना चाहता है तो वो कौन सा चुनेगा बताओ, जिसमें उसके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, तो चांसेस उसको टीजीटी में दिखेंगे इसके बजाय, इसलिए यहां कंपटीशन कम हो जाएगा। और चूंकि अगर टीजीटी है तो टीजीटी भाई आप मैथ्स भरोगे, एसएसटी भरोगे, जो भी भरोगे, तो वहां टीजीटी का वो स्पेशलिस्ट होता है उस सब्जेक्ट का, तो उसको उसमें भरोसा भी ज्यादा होता है अपने सब्जेक्ट में। यहां एक कॉमन है, चाहे कोई साइंस साइड से है, चाहे कोई आर्ट साइड से है, चाहे कोई कॉमर्स साइड से, सबको एक जैसा एग्जाम देना है ना। चलो तो यहां केवल स्नातक चाहिए, तो प्रारंभिक परीक्षा
केवल क्वालिफाइंग होगी, क्या आएगा उसमें वो भी बताऊंगा। मुख्य परीक्षा इसके अंकों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता। ये इस भर्ती की सबसे अच्छी बात है और इसलिए लोगों को ये अट्रैक्ट करती है। अब यहां आप देख लीजिए प्रीलिम्स में क्या क्या आता है। 120 प्रश्न, क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है, नोटिफिकेशन आने पर क्लैरिटी आएगी। चांसेस नहीं लग रहे वैसे, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं आई। 300 अंक, 120 प्रश्न जरूर है और ऑब्जेक्टिव टाइप है। टोटल 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ये आयोग करता ही है, पीसीएस के प्रीलिम्स में भी सेम होती है, यहां भी सेम होगी। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका कितने अंक का हो गया? 2.5 अंक का, नेगेटिव मार्किंग के साथ। अब बात कर लेते हैं मेंस क्या है, जिससे सिलेक्शन होता है एक्चुअली। तो यहां अगर हम देखें बच्चों, आरओ से बहुत कम फॉर्म इसमें आएंगे, बहुत कम। उसके मुकाबले वहां 10-10 लाख फॉर्म आते हैं, यहां कितने आएंगे अभी नहीं बता सकते, पर आरओ के मुकाबले हो सकता है आधे भी ना आए, आधे भी नहीं आएंगे। फिर भी कंपटीशन, अगर आधे भी आए, तिहाई भी आए, फिर भी तो कंपटीशन बहुत है। पर चूंकि बीएड है तो बीएड वालों को गवर्नमेंट ने दूसरा वो दे दिया, टीजीटी एडेड वाले जो वैकेंसी आने वाली है ना, और दोनों पैरेलल चलने वाली हैं। सामान्य अध्ययन 200 अंक और हिंदी 200 अंक, ये आपका मेंस है। यहां 3 घंटे इसके लिए मिलेंगे, 3 घंटे इसके लिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ना ये लिखना पड़ेगा आपको। निबंध तो वैसे भी लिखना पड़ता है, और बाकी हिंदी आप सबको पता ही है कि जो सामान्य हिंदी है वही सब है ना। और ये जो सामान्य अध्ययन है इसका क्या सिलेबस होगा सर? दीर्घ उत्तरीय इसमें प्रश्न रहेंगे। कुछ प्रश्न कितने अंक के, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं भाई, कोई 5 अंक के होते हैं सारे, कुछ 2 अंक के होते हैं। तो लघु उत्तरीय भी होंगे, कुछ अति लघु उत्तरीय भी जो शायद 2-2 अंक के होंगे। लघु उत्तरीय यहाँ 4-4 के हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय मतलब ऐसा कुछ बांटा हुआ होता है इस पूरे पेपर को। तो 3 घंटे का जीएस का पेपर है। 100 अंक की हिंदी और 100 अंक का निबंध है, यानी 100 अंक की आपकी सामान्य हिंदी और 100 अंक निबंध। निबंध 2 हो सकते हैं 50-50 के मेरे ख्याल से, है ना। चलिए, तो ये सिलेबस है जीएस का। अगर आपको जीएस का सिलेबस देखना है सर, जीएस में क्या आता है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यही प्रीलिम्स में। और अगर आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है वही काम आपके मेंस में आ जाएगी। लेकिन मेंस में आपको आंसर राइटिंग देखनी है, भाई कैसे कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए हम भी प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे साथ पढ़ाई करते हैं तो हम कुछ कॉपियां, कुछ मॉडल आंसर्स वो सब लिख करके आपको दिखाएंगे कि अति लघु उत्तरीय में कितना लिखना होता है, लघु उत्तरीय में कितना लिखना वहोता है। शब्द डिफाइन होते हैं वहां कि इतने शब्दों में ही आपको अपना उत्तर देना है। ठीक है, वहां पेज भरने के नंबर नहीं मिलेंगे जैसे आप क्लासेस में करके आए हैं। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा बहुत जैसे जीएस का पेपर है तो रीजनिंग वगैरह भी, थोड़ा मैथ वगैरह भी थोड़ा सा दे देते हैं। ये पहले से ही रहा है, 5-5 क्वेश्चन डाल देना। तो अब यहां सवाल ये है कि सर प्री एग्जाम कब तक हो जाएगा? अगर फॉर्म आते हैं 1 महीने में, मेन एग्जाम कब तक हो जाएगा, मेंस कब तक? तो मैं अब आपको कुछ रिकॉर्ड दे रहा हूं। पिछला नवंबर-दिसंबर 2020 में फॉर्म आए थे, 2020 में, 20 की भर्ती की बात कर रहा हूं मैं, 19 में, सॉरी 2019 में। और नवंबर-दिसंबर नहीं, दिसंबर-जनवरी ये भर्ती आई थी, दिसंबर-जनवरी 2019 में। पहले जब आई थी 300 कुछ पोस्ट थी। इसके बाद इसका 22 मार्च को 2020 में, 22 मार्च 2020। अब सोचो कि दिसंबर चल रहा था, जनवरी तक फॉर्म भरे गए थे, 22 मार्च, कुल ही 2.5-3 महीने में इन्होंने एग्जाम करा दिया। इसका प्रीलिम्स कराया नहीं, पर चूंकि यहां लॉकडाउन लग गया था। फिर यह हुआ 21 अगस्त को एग्जाम, 21 अगस्त 2020, क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं रही, 2-3 बार लॉकडाउन बढ़ा, प्रधानमंत्री जी ने खुद अनाउंस किया। तो ये इसके बाद अक्टूबर में, सॉरी नवंबर में मेंस करा दिया गया। तो अब आप ये लगा लो कि भाई मेंस के लिए आपको 2.5 से 3 महीने का समय, तो यानी इन दोनों में आपको मैक्सिमम 3 मंथ का समय मिलेगा। तो मेंस भी आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, और प्रीलिम्स, और इसमें रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट के बाद तैयारी करेंगे तो फिर बहुत ही कम टाइम बचेगा। अब अगर 1 महीने में फॉर्म आए तो ये भी उम्मीद है कि दिसंबर से पहले प्रीलिम्स भी हो जाए, ये भी उम्मीद है। तो इसलिए आपको तैयारी तो टाइम से करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप बैच की अगर बात करें कि आरडब्ल्यूए का बैच आएगा क्या,
बिल्कुल आएगा। दो बातें हैं कि सर या तो अभी ले आइए, या फिर मैं अगर डिले करता हूं तो फिर मैं फॉर्म तक रुकूंगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना निश्चित है कि भाई प्रीलिम्स और मेंस हम दोनों को ही साथ लेकर के चलते हैं, इसलिए शायद बच्चों को भरोसा है आरडब्ल्यूए पर कि हाँ, यहां फिर ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए आपको कोई अलग बैच खरीदना पड़ेगा। हम इन्हीं सब बच्चों को वो सारी तैयारी कराएंगे, और मेंस वाले बच्चों को प्रीलिम्स के बाद हम उनकी कॉपियां चेकिंग भी दिखाएंगे कुछ की करके, और कुछ को मॉडल आंसर्स देंगे कि भाई इस तरह से आप अपने लिखिए। कॉपियां भी चेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हाँ तो बच्चे ये पूरा मैंने रोड मैप आपको बना के दे दिया है। बैच का बहुत जल्दी हम ये लोग डिसाइड हम लोग मिलकर के कर लेंगे। अगर फॉर्म ये लगा कि अगस्त के लास्ट में जा रहे हैं या 10 सितंबर को तक ही आ रहे हैं, तो फिर हो सकता है हम थोड़ा पहले ले आएं बैच को, ठीक है। वरना अगर हमें लगा कि अभी 10-5 दिन में ही आने वाले हैं तो हम थोड़ा वेट करेंगे। बस ये इस पे सीधी सी बात है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।